दोस्तों नमस्कार। कहानी सच्ची सेवा की सीख। एक राजा बहुत विलासी स्वभाव का था। उसे न तो प्रजा के सुख दुख की चिंता थी और न ही राजकाज की। उसका सारा दिन अपने लिए सुख सुविधाओं की व्यवस्था करने और करवाने में ही बीत जाता था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया, लेकिन बहुत देर तक उसे कोई शिकार नहीं मिला। जब वह थक गया तब उसने अपना घोड़ा एक झील के पास रोक लिया और घोड़े से उतरकर खुद भी पानी में पीने चला गया और घोड़े को भी पिलाया। तभी उसकी दृष्टि झील में तैरते एक सुनहरे हंस पर पड़ी। सुनहरा हंस देखकर राजा के मन में उसके प्रति जिज्ञासा जाग उठी। वह उसे पकड़ने के लिए झील में उतर गया, लेकिन वह उसकी पकड़ में नहीं आया और अदृश्य हो गया। राजा ने इधर उधर खोजा, लेकिन वह सुनहरा हंस उसे कहीं नहीं मिला। तभी राजा को एक आवाज सुनाई दी, राजन, मैं स्वर्ग लोक का सुनहरा हंस हूँ। यदि तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो तुम्हें स्वर्ग लोक में आना पड़ेगा, लेकिन मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा? राजा ने पूछा। सच्चाई के मार्ग पर चलो, अच्छे काम करो, स्वर्ग का दूत स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाएगा। मुझे क्या क्या करना होगा? राजा ने पूछा। राजन, प्रजा की आवश्यकता पूरी करने के लिए मार्ग बनवाओ, अस्पताल बनवाओ, शिक्षा की व्यवस्था करो, कानून व्यवस्था ठीक बनाओ, अच्छे ऊंचे कॉलेज बनवाओ। प्रजा की सेवा में ही आपकी भलाई है। राजा महल में लौट आया और अगले दिन से ही उसने सभी कार्य शुरू करवा दिए। कार्य पूरे हो जाने पर भी जब स्वर्ग का दूत नहीं आया तब राजा चिंतित हुआ। वह सोचने लगा कि उससे कहाँ कमी रह गई। काफी सोच विचार के बाद उसे ध्यान आया कि उससे कहा गया था कि प्रजा की सेवा करो। राजा प्रजा की सेवा करने के लिए नगर में निकल पड़ा। राजा ने बहुत लोगों से पूछा कि उन्हें कोई काम है तो बताए, पर किसी ने भी राजा से सेवा नहीं ली। वह समझ गया कि प्रजा राजा होने के कारण उससे डर रही है, इसलिए उसे कुछ नहीं कह रही। अगले दिन वह साधारण आदमी का भेष बनाकर प्रजा की सेवा करने निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया जो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। राजा उसके पास गया और बोला, बाबा जी, आपको चलने में कष्ट हो रहा है, आप मेरे कंधे पर बैठ, आपको जहाँ जाना है मैं पहुंचा देता हूँ। वृद्ध क्रोधित हुआ और बोला, एक और सेवक आ गया। आजकल हमारे महाराज भी लोगों से सेवा पूछते फिर रहे हैं। उन्हें यही नहीं पता कि प्रजा का सही पालन पोषण ही सच्ची सेवा होती है। तू जा, मुझे तेरी सेवा नहीं चाहिए। वृद्ध की बात सुनकर राजा सब कुछ समझ गया। उस दिन के बाद उसने प्रजा पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं आने दिया। दोस्तों, हम किसी की जबरदस्ती सेवा करेंगे तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। इसलिए हमें वो सब देखना चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं, अगर उस काम से सामने वाले को कष्ट हो रहा है तो हमें वो काम छोड़ने होंगे। उसी से उसकी सेवा हो जाएगी और उसी में हमारी भी भलाई है और सामने वाले की भी। हम सोचते हैं कि हम दान देकर सामने वाले की भलाई कर दें या और कुछ जो वो चाह रहे हैं वो उससे, लेकिन दान देना भी एक भीख ही माना जाता है। क्योंकि पहले लोग कहते थे ना कि आप टैक्स के रूप में हमसे ले लेते हो और फिर हमारे हाथ फैलाकर हमें वापस देते हो। यही गलती करते हैं बड़े लोग। पहले गरीबों से उनकी मेहनत की कमाई कम देते हैं उन्हें और फिर बाद में दान के नाम पर उन्हें लौटाते हैं। इसी से प्रजा में गुस्सा होता है। इसलिए हमें जो मेहनत कर रहा है उसकी पूरी मेहनत अगर उसे दे दें तो वो उसे भीख क्यों देनी पड़ेगी और क्यों उसे सेवा की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि वो अपनी मेहनत से जो कमाएगा उसी से उसकी सारी जरूरत पूरी हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, कहानी